आइए विद्यार्थियों, आज जो है कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है और जो पहला टॉपिक है वो कहीं न कहीं ध्वनि कविता के रूप में है। और ये ध्वनि कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा हुआ है। और कविता को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी हुई है। प्रकृति का वर्णन इसमें किया हुआ है। और अगर हम कविता की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए विद्यार्थी। जैसा कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जागा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपनी नवजीवन की अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता के रूप में इसको लिखा हुआ है। और कहीं न कहीं जो है इसमें प्रकृति चित्रण का वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से किया हुआ है। और कवि कहता है कि प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन होने से अभी प्रकृति सुंदरता नष्ट नहीं होगी। प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल बसंत ऋतु का अभी अभी ही तो आगमन हुआ है। जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ उसी प्रकार उनमें भी नवजीवन रूपी अमृत धारा उत्पन्न कर दूंगी। तो ये कहीं न कहीं जो है लिखा हुआ है। और जो पहला जो पंक्तियां हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर। अगर इसका भावार्थ अगर हम देखें तो इसमें जो है कवि कहते हैं कि प्रकृति बसंत ऋतु आगमन होने से ही प्राकृतिक सुंदरता नष्ट नहीं होगी। इसी का वर्णन इसमें किया हुआ है। बसंत के आने से जो है विद्यार्थियों चारों तरफ वन उपवन में सुंदरता ही सुंदरता फैल गई है, ऐसा कवि कहते हैं। और कहीं न कहीं ऐसा होता भी है। और बसंत ऋतु के आने से पेड़ पौधे पर हरे हरे पत्ते निकलने लगे हैं। और पेड़ पौधों के हरे भरे हो जाने से इन पर कोमल कोमल कलियां दिखाई देने लगी हैं। जो पेड़ पौधे सोए हुए से लगते थे या आलस्य से भरे हुए लगते थे, अब वो प्रकृति स्वयं बसंत के आने पर किसी सपने की भांति अपने हाथों से सोई हुई कलियों को स्पर्श करेगी। विद्यार्थियों, प्रकृति के स्पर्श होते ही ये सोई हुई कलियां जाग उठेगी। मनोहारी सवेरा की भांति यह समय उनको जीवन में जो है जीवन में प्रकट होगा। तो कहीं न कहीं इस पंक्तियों का जो है ये भावार्थ था। वहीं अगर हम आगे देखें तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपनी नवजीवन के अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्तियों का भी अगर हम भावार्थ देखें तो इसमें जो है जिस रूप में जो है जिस प्रकार मैं सदैव नवीन बनी रहती हूँ उसी प्रकार उनमें भी नवजीवन रूपी अमृत की धारा उत्पन्न कर दूंगी, ऐसा प्रकृति के रूप में मान रही है। और इसका भावार्थ अगर हम देखें तो प्रकृति कहती है कि मैं उन सभी को अर्थात फूलों को, वन को, वन को अपना अनंत सौंदर्य दिखा दूंगी। प्रकृति सदैव और मनोहारी होती है, उनकी सुंदरता का कभी भी अंत नहीं हो सकता। प्रकृति कहती है कि बसंत के माध्यम से मेरा सौंदर्य अभी अभी ही तो शुरू हुआ है। तो ये कहीं न कहीं जो है ध्वनि कविता का जो है एक भावार्थ था, इसका अर्थ था जो कहीं न कहीं जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ था। आइए विद्यार्थियों, ध्वनि कविता का सारांश को देखते हैं। यानी ध्वनि कविता का भावार्थ जो है, ध्वनि कविता में कवि कहते हैं कि प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन होने से भी अभी जो है प्रकृति सुंदरता नष्ट नहीं होगी। प्रकृति कहती है कि उसके जीवन में सुंदर कोमल बसंत ऋतु का अभी अभी जो है आगमन हुआ है। और विद्यार्थी उसमें देखते हैं शब्दार्थ यानी कठिन शब्दार्थ कहीं न कहीं जो है एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बन सकते हैं। तो इसमें पहला शब्द है पहला शब्द फिर अर्थ। पहला शब्द जो है मृदुल है, मृदुल का अर्थ होता है विद्यार्थियों कोमल। और दूसरा पात है, पात का अर्थ होता है पत्ता। और तीसरा है गाद, गाद का अर्थ होता है शरीर। और चौथा है निद्रित, निद्रित का अर्थ होता है सोया हुआ। और अगला जो है प्रत्युष शब्द है और जिसका अर्थ होता है प्रातःकाल।
और अगला जो है तंद्रालस है। तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ। और अगला जो है लालसा यानी कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। तो ये कहीं न कहीं कठिन शब्दार्थ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और ध्वनि कविता का जो सारांश है वो भी हमें पढ़ा, समझा, और इस तरह से जो है हम इनको जो है पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो है हम जैसे कि ध्वनि कविता को हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। अब ये किसने लिखा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसको लिखा हुआ है। तो थोड़ा इनकी जीवनी के बारे में भी हम पढ़ना चाहेंगे। वैसे सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन काल है वो सन 1899 में है और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो रचनाओं में है क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है विद्यार्थियों। और उनका जन्म कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल में। और इनकी रचना की अगर बात करें विद्यार्थियों तो अनामिका, परिमल, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। और निराला जी ने स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान जो स्वतंत्रता सेनानी से प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा की। और अब आते हैं विद्यार्थियों अभ्यास प्रश्न में। अभ्यास प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसके अगर हम आंसर की अगर हम बात करें तो कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उनके अंदर उत्साह है, उमंग और जीने की चाह कुट कुट भरी है। कवि के अनुसार एक मनुष्य तभी मरता है जब उसके अंदर से खुशी, उल्लास, उत्साह खत्म हो जाती है। उनके अंदर से सभी चीज़ों अभी प्रचुर मात्रा में है, इसलिए वे कहते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा। तो ऐसा विश्वास जो है उनको है। वहीं अगर आगे देखें विद्यार्थियों तो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है। तो इसका आंसर है या उत्तर है विद्यार्थियों कि कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए अपने ख्वाबों को स्पर्श से जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि कलियां नई सुबह देख सकें और फिर कवि उन्हें नया जीवन जीने की ऐसी कला सिखाने का प्रयास करते हैं जिससे फूल का अनंत तक विकसित होते रहे। और वहीं अगर हम तीसरा प्रश्न को देखें तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है विद्यार्थियों, कवि पुष्पों की तंद्रा तथा आलस से दूर करने के लिए उन्हें नवजीवन रूपी अमृत से सींचना चाहते हैं, ताकि वो अनंत तक विकसित होते रहे। तो विद्यार्थियों एक छोटा सा प्रयास था कि बसंत भाग कक्षा 8 के अंतर्गत जो पहला पार्ट है, पहला लेसन है, पहला टॉपिक है ध्वनि, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा हुआ है, तो उसी के बारे में हमने जाना। कविता बहुत सुंदर थी, प्रकृति से ओतप्रोत थी। तो कविता को हमने आज पढ़ा, उसके शब्दार्थ को पढ़ा, उसके सारांश को हमने देखा, पढ़ा, और जीवन परिचय यानी जिन्होंने कविता को लिखी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके बारे में जाना। और उसके बाद जो है जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी जो है समझने का प्रयास किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे जो है अन्य विद्यार्थियों को अभी जो है कुछ मार्गदर्शन ज्ञान के रूप में हो सके। तो एक बार आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।